अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रुहुए अशकम नावल की 25 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। तुम जाओ, मैं कॉल करूंगी तब मुझे लेने आ जाना। कार से उतरती ड्राइवर की तरफ देखने से गुरेज करती वरीशा ने गेट पार कर लिया, मगर घर के अंदरूनी दहलीज के शुरू होने से पहले एक गेट मजीद था जिस पर खड़ा गार्ड इसे देखते चौकन्ना हो गया। जी बीबी, आप कौन है? हाथ में पकड़ा मोबाइल हैंड बैग में रखे हुए कंफ्यूज से आ गए। जी दरअसल मैं इशाल की फ्रेंड हूँ, मुझे इनसे मिलना है। क्या वो घर पर है? इसके तारों पर गार्ड ने फौरन से गेट वॉक कर दिया। कंफ्यूज सी कदम घर की दहलीज पे रखते हुए अरीशा ने पहले हर जगह का जायजा लिया। वो छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत सा घर था। इसे नफासत से सजा हुआ लाउंज से होते हुए अरीशा वहां बनी रहदारी पर चलते शीशे के दरवाजे तक पहुंची थी, जिसके अंदर क्या हो रहा है नजर नहीं आता था। वो काफी अरसे बाद किसी के घर गई थी। वो बुरी हद तक कंफ्यूज सी होती शीशे के स्लाइड डोर को हटाते अंदर आई, जहाँ सामने खूबसूरत सा लाउंज सेट था। वो मजीद आगे आती जब अरीशा के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। जी कौन है आप? अरीशा ने गौर की। आवाज़ दूर से सामने नजर आती किचन काउंटर के पास से आई थी। वो 2 कदम मजीद आ गए। जी वो मुझे इशाल से मिलना था। उंगलियां चटाकती वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। हुस्ना भी ने सर तक पैर इस खूबसूरत सी लड़की को देखा जिसके पर्पल कलर की शॉर्ट फ्रॉक पर लॉन्ग कोट पहने, गले में मफरल को नफासत से सेट किया हुआ था, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए, मेकअप से पाक चेहरे पर शफा रंगत। वो नर्वस से खड़ी लड़की हुस्ना भी को अच्छी लगी थी। बेटा आप इशाल की फ्रेंड है? वो उसके करीब आ रुकी। जी मैं इशाल की फ्रेंड। इस नए तारुफ पर वरीशा को मजीद शर्मिंदगी ने आन घेरा। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप ऊपर जाकर दाएं रूम में चली जाइए, इशाल अपने कमरे में होगी। शुक्रिया। जरा सा मुस्कुराती वरीशा छोटे छोटे कदम लेती कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसने दरवाज़ा दोबारा नॉक किया, मगर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वरीशा नॉब घुमाती कमरे में एंटर हुई। इतना ज़्यादा रोने के बाद इसके सर में शदीद दर्द उठने लगा। आज भी इसके दिल में रखी कई बातें दिल में ही रह गई थी। ईशान ने अफसोस से सर चटकते बावजूद होते सर की नमाज की नीयत बांध ली। अभी वैसे पहले रकू ही कंप्लीट किया होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अनस नमाज में मगन रही। जब दूसरे रुकू के मुकम्मल होते फिर सी दस्तक हुई। फिर दस्तक न हुई। नमाज अदा करती शारजा नमाज वहीं छोड़ दरवाजे की तरफ आई। जब इसके पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा खुल चुका था। आने वाली हस्ती को देखकर इशाल को कोई हैरानगी ध्यान घेरा, मगर वो खामोश खड़ी रही। कमरे में आती वरीशा की पहली नज़र जिस पर पड़ी वो सामने नमाज स्टाइल में सर पे किए दुपट्टे में खड़ी इस मन मोह लेने वाली लड़की पर थी। सर्दी की वजह से इसकी सफ़ेद ओदिया रंगत गुलाबी हो रही थी। घनी पलकों के साए में वो झील जैसी ब्राउन आंखें बहुत पुरकशिश थी। वो खूबसूरत होने के साथ अट्रैक्टिव भी थी। वरीशा को अपने आप उसके सामने कमतर महसूस होने लगा, मगर फिर वो नर्वस इधर उधर देखती जल्दी में बोली, मुझे इशाल से मिलना था, वो कहाँ है? परीक्षा के सवाल पर इस सारा दिन में इशाल के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट ने अहाता किया था। इसकी मुस्कुराहट गजब की थी। वरीशा महबूबत से इसे देखने लगी। मैं ही इशाल हूँ। अब इन आंखों में हैरत का समंदर लिए वरीशा से फिर से तकने लगी। आप आए बैठे। इसके बाद पर वरीशा होश में आती इसके इशारे पर सोफे पर टिक गई। इशाल भी इसके पास ही बैठ गई। तुम इशाल हो? कुछ सेकंड बाद वरीशा फिर से बोली, जी मैं ही हूँ। क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए था? जवाब उसके साथ सवाल करते हुए एक बार फिर मुस्कुरा दी। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। वो खजल सी होती पहलू बदल के रह गई थी। वैसे मुझे भी आपसे मिलना था, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। इस दिन आपने आयशा की हेल्प की, वरना असुदा सा मुस्कुराती इशाल का चेहरा तारीख हुआ जिसे वरीशा भांपती सर झुका गई। वो सब तो मैंने महज माफ़ी के लिए किया था। इसकी लहजे में शर्मिंदगी थी। मैंने तुम्हारा 2 बार दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो इशाल। मैं अपनी दुनिया में मस्त खुद को पता नहीं क्या समझने लगी थी। खुद को सबसे बेहतर समझते मैंने मालूम नहीं कितनों का दिल दुखाया है, मगर मुझे अफ़सोस सबसे ज़्यादा तुम्हारा है। क्योंकि मैंने तुम्हारा सिर्फ दिल नहीं दुखाया, तुम्हारे पढ़ते पर तंज भी किया। तो तुम मुझे माफ़ कर दो कि इसकी सारी बातें बचा, मगर लहजे में कुलती नमी महसूस करते इशाल हैरानगी से उसे देख रही थी। यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत मगरूर लड़की जो इंसानों को अपने पास कीड़े मकोड़ों की तरह समझती थी, इसके सामने बैठी माफ़ी मांग रही थी। सारी हैरानगी हवा हुई जब विशाल की नज़र उसके जुड़े हाथों पे गिरते गर्म सैल पर पड़ी थी। ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ रोए ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। इसके हाथ थामे विशाल जल्दी से बोलती इसे रोने से बाज रखना चाहते थे। तो तुम परी? वरीशा इसके आगे कुछ बोलती पीछे दरवाज़ा खोलने और किसी मर्द की आवाज़ पर बुखलाहट का शिकार होती चेहरा मोड़ गई। चूंकि इसकी पीठ थी इसलिए वो आने वाली हस्ती को देख नहीं सकी थी। जी भाई, इशाल दरवाजे के पास जा रुकी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे रूम में कोई है। तुम फ्री हो जाओ, मैं फिर आऊँगा। दरवाजे से साइड पर होते वो धीमी आवाज़ में बोलता अपने कमरे की तरफ चला गया। हुस्ना भी परी के कमरे में कौन है? चाय की ट्रे लेकर आते हुस्ना भी को देखते वो वहीं ठहर गया। बेटा इसकी फ्रेंड आई है। नाम थोड़ा मुश्किल था। वरीशा नाम था इनका। ओह अच्छा, बहरहाल जैसे वो जाए तो मुझे बताइएगा, परी से ज़रूरी बात करनी है। जी ठीक है बच्चे। वो मुस्कुराती कमरे में आ गई।
सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना। इशान ने इसकी नज़रों के ताए में देखा जो खुली पड़ी जो नमाज की गिर्द हुई थी। नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, मैं नमाज अदा कर चुकी थी। वो मुस्कुराती दरवाजे की तरफ आई जहाँ हुस्ना भी बड़ी सी ट्रे लिए अंदर आई थी। ये मुझे दे दी भी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद आ रही थी। आपकी तबीयत पहले नहीं ठीक बच्चे, आप रेस्ट करो, ये सब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरी बच्ची। इसके सर पर शफकत भरा हाथ रख के वो मुस्कुरा दी। ओके, अब आप जाएं, आप ही रेस्ट करें और कोई काम नहीं करना, मैं देख लूंगी सब। परी वो जाती हुई पलट पड़ी, टेबल पे रखी ट्रे से नजर हटाई जहाँ ईशान ने उनकी तरफ देखा, वहीं इस तमाम गुफ्तगू में पहली बार वरीशा ने भी नजर उठाई। आपके भाई बुला रहे हैं, आपको फ्री होकर इनकी बात सुनाइएगा, वो कहती कमरे का दरवाजा बंद करते जा चुकी थी। इशाल भी इस बात में सर हिलाती चाय तैयार करने लगी। आप कितने चम्मच चीनी लेती है? इसकी आवाज़ पर वरीशा एक बार फिर ख्यालों से बह आती इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। 1 चम्मच। वो कौन थी? इशाल के झुके सर को देखते इसने गस्ती से पूछा। वो हुस्ना भी है, कहने को मेरी केयर टेकर है, मगर मोहब्बत अपनी औलाद की तरह करती है। ओह अच्छा, मुझे लगा वो तुम्हारी मम्मा है। चाय का कप पकड़ाते वरीशा अपनी गलतफहमी पर हल्का सा बोली। इशाल की गिरफ्तार कप पे सख्त हुई थी। तुम अपनी मम्मा के साथ नहीं रहती? मेरी मम्मा नहीं, और मैं यहाँ अपनी बी और भाई के साथ रहती हूँ। कब से उठती भाव को देखते हुए हल्की आवाज में कह रही थी। जय का खून बढ़ते वरीशा के हाथ थम गए। वो कुछ खाली नजरों से इसे देखती रही। फिर तो तुम भी मेरी जैसी हो। जख्मी मुस्कुराहट होंठों पे सजाए इसने इशाल का हाथ था। मामा मतलब आपकी मम्मा की भी? अरे नहीं नहीं, वो मुझे छोड़कर चली गई थी। अभी कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो जितने ज़ब्त से बता रही थी इशाल को इसके अंदर इतनी तोड़-फोड़ में होती महसूस हुई, और इसका गम समझ सकती थी। वो खुद भी तो इसी फेज़ से गुज़री थी। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, बाकी फैमिली रक्षा वैली में होती है। यहाँ बस मैं भाई और हुस्ना भी रहते हैं। मेरी पढ़ाई के बाद हम सब वापस चले जाएँगे। इस गम के असर को थोड़ा-सा कम करने के लिए इशाल ने बात का रुख बदल दिया, जिस पर वरीशा भी खुद को कंफ्यूज़ करती चाय पीती इसकी बातें सुनने लगी। मगर हवेली के ज़िक्र पर इसके चेहरे के तसव्वुरात बदले थे। अच्छा, तो वो जो आए थे कुछ देर पहले, वो तुम्हारे भाई थे? चाय का खून बढ़ते वो नॉर्मल अंदाज में बोली। जी, वो अरशान भाई थे। इससे छू लगा, यकदम से खांसती वरीशा ने कप टेबल पे रखा था। अल्लाह खैर, क्या हो गया आपको? इसकी पीठ सुलाती इशाल ने फौरन से पानी का गिलास इसके आगे किया। क्या नाम लिया तुमने अभी? रुका सांस बहाल करते हुए इससे हैरानगी से पूछा। अरशान। अरशान शाह? जी अरशान शाह। आप जानती हैं भाई को? इसके बिगड़े तसरात देखते इशाल ने पूछा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी नहीं जानती। वो जाजिब सी हुई। ओके ओके, वैसे तुम यूनी कब से आ रही हो? वो पहली बार किसी से इतने सवाल कर रही थी। वरीशा खुद भी हैरान थी। वो इतने से वक्त में ही इशाल के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। यूनिक के ज़िक्र पर इशाल की रंगत थोड़ी थी। डरो नहीं इशाल, जितना तुम्हारे भाई के बारे में सुना है ना, अब तक इस लड़के को अच्छी खासी सज़ा दे चुका होगा, या शायद कत्ल कर चुके हो। दिल में ही कहती इशाल ने ज़रा सी सर को जनिश थी। इशाल तुमसे एक सवाल पूछूं? जी पूछे। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई या नहीं? इसने 2 टुक के अल्फाज में जवाब दिया। रियली? इसकी आवाज़ में हैरत थी, क्योंकि इसके मुताबिक इतनी प्यारी लड़की से तो किसी भी सेकंड में मोहब्बत हो सकती थी, मगर सामने बैठी लड़की ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मोहब्बतों की बड़ी अंजाम देख चुकी थी। जी, यकलब से जवाब देते ईशान ने कप ट्रे में वापस रखा। परेशान है? सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। वो सवाल इसके लिए इतने अहम नहीं था, मगर इसके चेहरे पे फैली उलझन देख के ईशान ने बोलना चाहा। जो मोहब्बत पाक होती है वो सच्ची होती है मेरे मुताबिक। इसने साथ ही तहमीयत भी बांधी। वो पाक मोहब्बत कौन सी होती है? पाक मोहब्बत वो होती है जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। अमूमन आजकल के लोगों ने हवस और टाइम पास को मोहब्बत का नाम दे रखा है, मगर वो मोहब्बत नहीं होती। असल मोहब्बत वो है जो आपको पकीज़ा बनाए, इस नामहरम की चाह में अल्लाह के करीब कर देना कि फाशी और गलत कामों की तरफ राइब करे। दम सादा वरीशा ऐसे सुन रही थी, मगर नजरें सामने ऊंचे रेक पे रखे कुरान मजीद पर थी। मोबाइल की आवाज़ ने कमरे में फैले सुकूत को ख़त्म किया। हेलो जी, डाइड इन 5 मिनट डैड, प्रॉमिस, यस, लव यू टू बाबा, के टेक केयर। तुम्हारे साथ बात करते वक्त का पता भी नहीं चला। एक्चुअली मुझे डैड के साथ बैड डिनर करने जाना था। मोबाइल बैग में रखे वो उठ खड़ी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इशाल भी इसके इत्तराम में उठी थी। मैं चलती हूँ, तुम्हारी कुछ बातों ने मेरी कई उलझनें सुलझा दी। अपना ख्याल रखना परी। इशाल ने चौंकते उसकी तरफ देखा। तुम वाकई परी हो। वो मुस्कुरा दी, जिस पर इशाल भी मुस्कुरा दी। मुझे इंतजार रहेगा हमारी दोबारा मुलाकात का। अल्लाह हाफिज। वरीशा ने कदम पैर की तरफ बढ़ाया, जिस पर इशाल भी आखिरी कलमात कहते इसके साथ लाउन तक आए। जी भाई, आपने बुलाया था? कमरे के दरवाजे पे खड़ी इशाल ने वहीं से सवाल किया, जब वो जो चेयर पे बैठा लैपटॉप में बिजी था। गर्दन मोड़े पिछले दखली दरवाजे पे खड़ी परी को देखा। अंदर आ जाओ परी। वो भी चुपचाप वहां रखे सोफे पे आ बैठी। वो अलग बात थी, वो उसे 1 महीने में पहली बार
अरशान शाह के कमरे में आई थी इसलिए वो कतरन हिचकाहट के शिकार हुई। तुम हवेली वापस क्यों जाना चाहती हो विशाल? इसके सामने सोफे पर बरजमान होते इसका अंदाजा सीरियस था। यहाँ डरने लगी हो क्या या पढ़ाई से भाग रही हो? इसके आखिरी सवाल पर ईशान ने डबडबाई आंखें उठाई इसे खफकी से देखा, जैसे कहना चाहती हो आपको ऐसा लगता है? बताओ ईशान, मेरा कौन सा सवाल दुरुस्त है? इसकी नाराजगी को नजरअंदाज की एक बार वो फिर बोला, आपका पहला और दूसरा सवाल दोनों गलत है भाई। मेरे पास भाई है, मेरा तहफ़्फ़ुज़, इसके होते मुझे डर नहीं लगता और मैं पढ़ाई से भी नहीं भाग रही। वो बोल रही थी जब अरशान शाह हाथ थोड़ी थले रख के उसे मुसलसल देख रहा था। मैं बस कुछ दिन के लिए वापस जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ सब की याद आ रही है। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई मसला नहीं है परी, मगर ये बात दिमाग में रखना, मैं तुम्हें कितनी मेहनत और कितने झूठ बोलकर वहाँ से निकाल कर आया हूँ। मुझे सब याद है भाई, और आप यकीन रखें मैं अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करूँगी। वो एक कदम से बोली, डेट्स माई ब्रेव परी। अरशान शाह मदम सा मुस्कुराया, मगर भाई अभी फर्स्ट टर्म चल रहा है जिसके दौरान छुट्टियां नहीं मिल सकती। इसने अपनी परेशानी वाज़ेह की। कोई बात नहीं परी, हम कल सीरियस मसला बना देंगे। आपका मतलब हम झूठ बोलेंगे? नहीं परी, हम बहाना बनाएंगे। अरशान शाह इसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बिना न रह सका। अच्छा, तो फिर आप मुझे कल ले जाइएगा, क्योंकि प्रिंसिपल से साइन मैंने करवाने हैं और मेरे भी साइन होंगे तो मेरा जाना भी ज़रूरी है। ओके, मैं ले जाऊँगा, और हम सिर्फ 2 दिन के लिए जाएँगे, इसे बताना ज़रूरी समझे। जी ठीक है भाई, 2 दिन ही काफ़ी है। वो खुशी से फूल नहीं समा रही थी। अब आप जाओ, रेस्ट करो। शबा बख़ैर। शबा बख़ैर भाई, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता, मगर तुम्हारी ज़िद पर जाना पड़ रहा है परी। बस मेरी दुआ है मेरे पीछे कुछ गलत ना हो, अल्लाह जी खैर करे ना। खिड़की से उस्मान की तरफ देखते लंबी सांस खींचते से हवा के सुपुर्द किया। तबीयत बिल्कुल ठीक थी इसकी, और वो जो चोट लगी थी सर पे ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, और पूछा उससे, यूनी कब आएगी? सांस ले लो इब्तिसाम। इसके इतने सवाल से चिढ़ते आयशा चंचला उठी। मैंने तुम्हें नंबर दिया था इसका, खुद बात क्यों नहीं कर लेते इससे? तुम क्यों मुझे मरवाने पर तुली हो? तुम क्या चाहती हो? अपना मिशन कंप्लीट होने से पहले अल्लाह को प्यारा हो जाओ। तो तुम्हें लगता है दिल में इसके लिए जज़्बात लेकर क्या तुम ज़िंदा बच जाओगी? इब्तिसाम ने महसूस किया था जैसे वो तंज़िया मुस्कुरा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिल में इसके लिए कोई जज़्बात नहीं है। स्पष्ट अंदाज़ में कहते इसने कॉल कट कर दी। अजीब लड़की है, कुछ भी बोल दिया। वो आगे बढ़ता जब मोबाइल फिर रिंग हुआ। कुछ सोचते इसने कॉल यस कर दी। सुन तो लो पूरी बात, पहले ही कॉल कट कर दी। वो पुरसुकून सी बोली। इब्तिसाम को इसके इरादे कुछ गलत लगे थे। बोलो, सुन रहा हूँ। वो हवेली वापस जा रही है, कल आएगी यूनी प्रिंसिपल से बात करने। चलते इब्तिसाम के कदम रुके गए। इसके जाने की खबर सुनती न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़का था। मगर क्यों? वो वापस क्यों जा रही है? अभी तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं और वो वापस जाना चाहती है। तुमने इसे समझाया नहीं? इसे बताना था कि अब ऐसा कोई, और ये बंदा कहता है मेरे दिल में इसके लिए ऐसा कुछ नहीं। तंज़ी अंदाज में कहती वो हंसती। खैर, इन सारे सवालों के जवाब तुम कल खुद इससे पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़। इसने कॉल कट कर दी। ऐसे कैसे जा सकती है वो? नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। अजीब है, मैं खुद इससे बात करूँगा, वो नहीं चाहेगी। वो खुद नहीं जानता था वो क्यों और किस शख्स से इसके मुतालिक ऐसी बात कर रहा था, मगर इशाल की जाने वाली खबर पर इसका दिल धक्का था। लंबी-लंबी डग पड़ता वो घर में दाखिल हुआ, जहाँ इसके चाचा, चाची और इनके नवाबजादे काशान चौधरी इसके मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम चाची, चाचा, कैसे हैं आप दोनों? कोशिश के बावजूद भी वो मुस्कुरा नहीं सका। हम तो ठीक है बेटा जी, मगर तुम तो हमें भूल ही गई हो। ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं, चाची के टाइम नहीं मिलता। सुबह का या रात को घर वापस आता हूँ। बच्चा सही कह रहा है, आपका मामा बेचारी वाक़ई में बहुत बिज़ी होता हूँ। का एक से सुलह करते हैं। काशान ने तस्करा किया था, तेरी तरह वेला भी तो नहीं होना कि हर वक्त खारे पारे पड़ा रहूं। वो यकदम से चिढ़ गया था। अब तुम दोनों शुरू नहीं हो जाना। निकत बेगम के कहने पर इब्तिसाम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रुख मोड़ गया। और हमारी बहू कहाँ है? इसे तो बुलाई कितनी देर हो गई है, वो आई नहीं अभी तक। इसको बुखार है, चाची अपने रूम में सो रही है, और ये बात तो अब बता रहा है। इनमें से कोई कुछ कहता, काशान गुस्से से कहता, कमरे की तरफ भाग गया। मुझसे पूछा ही कब है जो मैं बताता? अजीब पागल इंसान है। चाय पीते सामने कंधे अचकाए। दादा तबीयत तो नहीं खराब नहीं है ना? नहीं भाभी, अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। ये बदलता मौसम ऐसा कि बुखार होना आम सी बात है। बिल्कुल भाभी, ऐसा ही है। अल्लाह हमारी बच्ची को खुली सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। आमीन भाई साहब। वहाँ सब ने बैक वक्त आमीन कहा। हाँ तो फिर निकत, मेरे ख्याल से अब शादी की डेट फिक्स कर ली जाए। जी बिल्कुल भाभी जान, बिस्मिल्लाह करें। कमरे का दरवाज़ा खुलती वो अंदर दाखिल हुआ, जब सामने खड़े वजूद के साथ अचानक हुई टक्कर पर दोनों सर थामे 2-2 कदम की दूरी बना गए। अंधे हो गए हैं क्या आप? हद होती है, मेरी नाक तोड़ दी। इतनी बुरी लड़की, बड़ी लड़की नजर नहीं आई आपको? नाक पे हाथ रख के वो सुर्ख मिर्ची बनी, गुस्से से लाल पीली हो रही थी, जबकि काशान तो इसका चेहरा और इसकी बातें सुनी हैरान था। तुम्हें तो बुखार था ना? इसके माथे पे हाथ रख के पूछा गया। हाँ था तो।
तो इतनी तेज़ बुखार में भी तुम इतनी फटाफट ज़ुबान कैसे चला लेती हो? मुझसे आँखें तक नहीं खुलती, आँखों की जगह बटन जो फिक्स की हुई हैं, आपने कहाँ से खुलेंगी? इस पर मेरी नाक अलग सुझा दी। हवा में हाथ चला-चला कर कहती कशान को वो फुल लड़ाका औरतों जैसी लगी। उफ़! नाक सूजी है ना, तो उधर तो नहीं गई ना जो इतना वलवला मचा रही है। वो तब कर बोला। ड्रेसिंग के पास खड़ी ज़री जग से पलटती इसकी तरफ खूंखार नज़रों से देखने लगी और फिर कुछ भी कहे बगैर वापस मुड़ गई। कशान इसकी नाराज़गी नोट करता जल्दी इसके अकब में जा खड़ा हुआ, जैसे वो फुल इग्नोर करती बाल बनाने में मसरूफ़ थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? वो काफ़ी हद तक सीरियस हुआ था। क्यों, आप डॉक्टर हैं? सीने पे हाथ बाँधे वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हारे भाई का भी डॉक्टर नहीं हूँ मैं, इसकी बार तो फ़ौरन कॉल करके बुला लेती हूँ और अपनी बार पर तुमसे एक कॉल नहीं हुई। मुझे लगा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ इसलिए बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो तंज़ कर रही थी। काशान इसके जुमले का मतलब समझता, तेश में आता इसका बाजू पकड़े रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। कहाँ बिज़ी होता हूँ मैं, बताओ मुझे? ऐसी कौन-सी मसरूफ़ियात है मेरी जो मुझे नहीं मालूम? अलबत्ता तुम जानती हो। इसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की तपिश बिखेरे वो हराया ज़री इस गिरफ्तार और लहजे पर यकदम सहमती चेहरा झुका गई। इधर देखो अब और बताओ कहाँ बिज़ी होता हूँ मैं? छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी गिरफ्तार में मचलती ज़री की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मैंने कितनी बार कहा है ज़री, तुम्हारी हर गलत बात भी बर्दाश्त कर लूँगा, मगर मेरी मोहब्बत पर कभी शक नहीं करना। ये चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझे अपने साथ सख्ती करने पर मजबूर मत करो, बेहतर है तुम्हारे लिए। कुछ देर पहले वाला कशान कहीं गुम हो गया था। इसका गुस्सा और धमकाना बेवजह ज़री को खौफ के साथ-साथ गुस्सा भी दिला रहा था, मगर वो इतनी भी बहादुर नहीं थी कि इसके सामने किसी बात का जवाब दे पाती। बहर मम्मा पापा आए, आकर मिल लो इनसे। मुझे में ढेरों नाराज़गी समझ कहता वो कमरे से ही नहीं घर से भी चला गया था।